सो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि बेतबरी से इंतजार कर रहे हैं। बेतबरी नहीं, बेसब्री होता है बेसिकली, लेकिन ठीक है। यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है किसका, एक सेफ स्कोर के बारे में। और सेफ स्कोर इसलिए क्योंकि एग्जाम आप सभी के लगभग खत्म होने की कगार पे है और अब बस दिमाग में यही कीड़ा आ रहा है कि यार क्या होगा वो सेफ स्कोर, ताकि मेरे को मेरे कोर्सेज जो है यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो बढ़िया, इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल लिंग्विस्टिक कोर्सेज जो ऑफर कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अलग अलग है, 12-13 ऑप्शंस है, मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। और इनके लिए क्या कैसे सेफ स्कोर आपके लिए हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। सो आपको क्या करना है, क्या करना है, हाँ जल्दी से जाइए दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है किसी भी प्रकार की सीयूटी से रिलेटेड जानकारी की। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि डीयू की प्रेफरेंस सीट चाहिए या चॉइस फिलिंग में हेल्प हो जाए या काउंसलिंग प्रोसेस में एज अ मेंटरशिप आपको ज़रूरत है, तो हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। और ये पेड होने वाला है। आपको एक नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ जिसमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, और 9301894703। ठीक है, इसमें आप जाके मैसेज करेंगे और हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे काउंसलिंग की हेल्प, मेंटोरशिप, जो भी आपको बेहतर लग रहा है। और एक एडमिशन तक के लिए आपको सारी की सारी जानकारी जो है या सपोर्ट जो है वो हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चले छोड़ो इसको, हटाओ। अभी अपन मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है हमारा, वो है लिंग्विस्टिक कोर्सेज के बारे में। तो एक एक करके सबसे पहली चीज़ें 2-3 जो आपको जानना ज़रूरी है वो डिस्कस करें। जो पेपर का आपका एनालिसिस हम बोल सकते हैं कि क्या कैसे एनालिसिस रहे उसके हिसाब से। देखो अभी एक वीक और बचा है, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो एक वीक में अभी जो हमारा इजी पेपर आ रहा था शुरुआत में, इजी से वो धीरे 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 थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे पहुंचा, और मॉडरेट से थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी पहुंचा, है ना, लेंदी हो गया था। और लेंदी के साथ साथ अब कुछ कुछ जगहों पे अलग अलग एग्जाम्स में ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो बढ़ता हुआ हार्ड पे पहुंच रहा है। ठीक है, सो ये होता ही है हमेशा मोस्टली, जब तक ज़्यादातर एग्जाम जो होते हैं अलग अलग शिफ्ट वाले, उनमें ऐसे ही पूरा क्राइटेरिया चलता है। और इसीलिए आपको क्या किया जाता है कि मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि हमारे जो लिंग्विस्टिक कोर्सेज हमें ऑफर किए जा रहे हैं, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ ताकि आप सभी जो नए बच्चे हैं उनको भी एक जानकारी मिल जाए। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो अच्छी खासी यूनिवर्सिटी 1921 में स्टैब्लिश हुई थी, है ना, 21-27 के आसपास। और पहले तो 10-11 कॉलेजेस ही थे, और अभी की बात करें तो लगभग 70 से ज़्यादा कॉलेजेस इनसे एफिलेटेड है और बहुत सारे प्रोग्राम से आपको ऑफर करते हैं। दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं वो 3 कैंपसेस में विभाजित हैं। नॉर्थ कैंपस, जो जनरली माना जाता है कि सबसे अच्छी कॉलेजेस जो हैं वो नॉर्थ कैंपस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके साउथ कैंपस के, है ना। साउथ कैंपस ठीक ठाक माने जाते हैं, और फिर ऑफ कैंपस में आते हैं, है ना। ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस बेसिकली ईस्ट वेस्ट और उनको लिया जाता है ना। जो इनमें नहीं आते नॉर्थ और साउथ में, उनको ऑफ कैंपस में ले लिया जाता है। सो यहाँ पे इसके हिसाब से कुछ प्राइम 10-12 मेरे ख्याल से टोटल 13 के आसपास ऑप्शन है कॉलेजेस की जो नॉर्थ कैंपस में आते हैं, है ना। 20-25 ऑप्शन यहाँ पे मान लो साउथ में, और बाकी बचे हुए सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे आपके। ठीक है, 30-35-40 ऑप्शन डिपेंड करता है। ये मेरे ख्याल से 25 से 15 से 20 भी मान सकते हैं, इसको 20 ही मान लो, है ना। बाकी की 30-40 ऑप्शन जो है वो आपके कहाँ आ जाते हैं, ऑफ कैंपसेस में आ जाते हैं। तो इसमें भी साउथ में कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं कैंपस में कॉलेजेस के, जो आप ले सकते हो, बढ़िया अच्छे हैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए। नॉर्थ तो ठीक ठाक है। इनमें एक आध कॉलेज ऐसा होगा जो अब थोड़ा सा डिके कर रहा होगा। डिके बेसिकली क्या कि इनके प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जैसा जाना जाता था ना वैसा। तो इस पे ज़्यादा फोकस अपन नहीं करते। ये बेसिक है जो आपको जानकारी होगी। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो इसी बेसिस पे आपकी कट ऑफ की बात करेंगे या सेफ स्कोर की बात करेंगे कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है उनके लिए क्या हो सकता है, साउथ के लिए क्या, ऑफ कैंपस के लिए क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बात हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं लिंग्विस्टिक कोर्सेज की, है ना। सो लिंग्विस्टिक कोर्सेज जो हैं बीए ऑनर्स के कोर्सेज हैं, बेसिकली बीए ऑनर्स के लिंग्विस्टिक कोर्सेज हैं, जिसमें आपको बता देता हूं मैं कि आपकी 6 से 7 ऑप्शन जो हैं वो आपके इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के हैं, जैसे आपकी फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, है ना,
इसके अलावा इटालियन लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज है ना, रशियन लैंग्वेज है। रशियन के अलावा आप देखेंगे तो एक दो और ऐसी लैंग्वेजेस हैं, तो 6 से 7 लैंग्वेजेस जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस है, बाकी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं। इंडियन लैंग्वेजेस में आपकी इंग्लिश आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, हिंदी के अलावा बंगाली आ जाएगी, बंगाली के अलावा पंजाबी आ जाएगी, पंजाबी के अलावा आप देखेंगे तो एक दो और नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के 13 ऑप्शंस हैं लिंग्विस्टिक कोर्सेज के। ठीक, अब इन कोर्सेज की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है वो वुमेंस कॉलेजेस में है ना, ज़्यादातर सीट है वैसी, लेकिन ठीक है, ऑप्शन में क्या है। इनके लिए अगर हम बात कर लें एक टेंटेटिवली, तो आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्टली कोर्सेज हैं वो क्या है, वो 4 जो हमारी कोर्सेज क्राइटेरिया रखे होते हैं उसमें 4 ऑप्शंस थे, और हमने देखा हर पेपर लगभग 250 मार्क्स के आसपास का है। इस हिसाब से टोटल जो है वो सिनेरियो हमारा बन जाता है 1000 मार्क्स का, और 1000 मार्क्स के अंदर आपको एक सेफ स्कोर डिस्कस करना है। अब इस मार्क्स की अगर हम बात करें तो हमें 3 कैंपसेस के लिए बात करनी है। बेसिकली आपका नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, साउथ कैंपस के कॉलेजेस और ऑफ कैंपसेस के कॉलेजेस। ठीक है, हमेशा याद रखिए नॉर्थ कैंपस के कॉलेज और साउथ कैंपस के कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, मुश्किल से 50-100 मार्क्स का अंतर आपका पड़ता है, 50 से 100 के बीच का ही है, बल्कि 70-80 के आसपास का। और यहाँ साउथ टू ऑफ कैंपस में अच्छा खासा आपको अंतर देखने को मिल जाता है, 200-250 मार्क्स तक का अंतर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे कॉलेजेस हैं ऑफ कैंपस के जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है, लोगों को खुशी मिल जाती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करिए, डिग्री आपको DU की मिलती है। बाकी बहुत तो ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत अच्छे ना प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं ना सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पूरा एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो हम बात कर लेते हैं नॉर्थ कैंपस के लिए, है ना। सो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के लिए इस साल जो लिंग्विस्टिक कोर्सेज की बात करें, आपका जो सेफ स्कोर हो सकता है वो लगभग होगा 850 से 900 के बीच में। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो आपने वैसे बता दिया जो हाई कोर्सेज के लिए। देखो बेटा, क्या है कि कंपटीशन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ही बच्चे आएंगे इस बार, और मार्क्स सभी अच्छे लेके आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, इसका ये मतलब नहीं कि पेपर टफ था, इसका ये मतलब है कि दूसरे के तो अच्छे आ ही रहे होंगे जिनने तैयारी बढ़िया करी थी। ठीक है, सो कई बार ये भी हो सकता है कि कम मार्क्स आए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये जनरली नॉर्थ कैंपस का सिनेरियो यही है कि 900 मार्क्स के आसपास का आपका क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, 850 तक पहुंच सकते हो। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे हैं ना, वो हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओ सर कौन सी कैटेगरी की क्या है कि क्या फलाना डिमांड, नहीं परेशानी हो, जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं साउथ कैंपस की, है ना। सो साउथ कैंपस में अगर हम देखें तो यही चीज़ आपका मैंने बताया 50 से 100 नंबर का अंतर यहाँ पे आ जाता है। सो मान के चलिए कि यहाँ पे आपका बल्कि 750 मान लीजिए, 750 से 800 मार्क्स के आसपास का जो है वो साउथ कैंपस में आपका बढ़िया स्कोर है, सेफ स्कोर है, आपको मिल जाने वाला है। और फाइनली ऑफ कैंपस की अगर हम बात करें, सो ऑफ कैंपस में यहाँ पे आपके 600 प्लस मार्क्स होंगे ना, 650, बढ़िया काम हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, आपको मिल जाएंगे कहीं कहीं। ठीक है, सो ये किसकी हम बात करें, जनरल कैटेगरी की, लिंग्विस्टिक कोर्सेज की भी है, ऑनर्स के कोर्सेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर आपको करेगी। हमने कैंपस बाय डिस्कस कर लिया और जनरल कैटेगरी के लिए बात कर ली। अब अगर आप मान के चलिए कि आप हैं OBC कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से, तो इन दोनों में ज़्यादा अंतर आता नहीं है, जनरल से मुश्किल से 10 मार्क्स का आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे इससे लगभग 20 मार्क्स का अंतर आपको मिल सकता है। ठीक है, और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40 मार्क्स का आपको अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, लगभग बता रहा हूँ मैं ऑन एन एवरेज, ये जो चलन चलता आ रहा है ना उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें। तो ये क्लैरिटी आपको हो गई होगी, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल सेफ स्कोर आप समझ गए होंगे कि क्या है। बाकी कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत